हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, जो कि बिल्कुल सत्य है। श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को मेरा सादर प्रणाम है। श्री राम से रामायण बनी, पर रामायण हनुमान जी के बिना अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना करना भी मुश्किल है। यूं ही नहीं, श्री राम ने कहा है कि जो हनुमान जी की भक्ति करेगा वो वास्तव में मेरी ही भक्ति कर रहा होगा। तो आज मैं आपसे उन 6 शिक्षाओं के बारे में बात करूंगी जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। उन शिक्षाओं में जीवन को जीने का तरीका है, मन कर्म वाणी पर संतुलन करने का तरीका है, जो हमें भगवान हनुमान जी से सीखने को मिलता है। वैसे तो भगवान हनुमान के गुणों को छोटे छोटे शब्दों में समझ पाना मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हनुमान जी की इन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो पहली शिक्षा है कि सब कुछ संभव है। अगर हनुमान जी हैं तो सब कुछ संभव है। माता सीता को खोजना संभव है, रावण का वध करना संभव है, राम सेतु संभव है, संजीवनी बूटी खोजना संभव है, पहाड़ को उठाकर लाना संभव है। सब कुछ संभव है अगर हमें खुद पर विश्वास है। हनुमान जी को केवल इतना ही बताया गया था कि माता सीता लंका में है, लेकिन वो खुद पर विश्वास करके कठिन समस्याओं का सामना करके लंका तक पहुंच गए। उन्होंने स्वयं पर विश्वास करके असंभव को भी संभव कर दिया। दूसरी शिक्षा, बल और बुद्धि में बैलेंस। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो समुद्र में रहने वाली राक्षसी सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया। वो समुद्र से ऊपर निकलने वाले को खाने के लिए तत्पर रहती थी। उसने हनुमान जी को देखकर कहा, देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेजा है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं माता सीता का समाचार लेने के लिए लंका जा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा कि मुझे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि अगर किसी को भी समुद्र पार करना है तो पहले उसे मेरे मुंह के अंदर जाकर वापस आना होगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आप मुझे खा लीजिए। सुरसा ने अपना मुंह खोला। कहते हैं कि सुरसा ने जब 1 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब उसने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 का खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। 16 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी तीव्र गति से एकदम छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में जाकर वापस आ गए। यह देखकर सुरसा हनुमान जी से बहुत प्रभावित और प्रसन्न हुई और वो अपने असली रूप में आ गई। उसने बताया कि वो सर्पों की माता है और देवताओं ने उसे यहाँ हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा है कि देखा जाए जो माता सीता का समाचार लेने जा रहा है उसमें कितना बल है, कितना धीरज है और कितनी बुद्धि है। और सुरसा ने कहा कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा बल और बुद्धि में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर बड़ा होना है और कहाँ छोटा बनकर अपना काम निकाल लेना है। तीसरी शिक्षा, दृढ़ निश्चय होना। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का कार्य दिया गया। वो वहां चले तो गए, लेकिन संजीवनी बूटी को पहचानते नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। सामने समस्या थी, लेकिन उसका सोल्यूशन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से निकाल लिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर मन में दृढ़ विश्वास हो किसी भी काम को करने के लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। चौथी शिक्षा, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब हनुमान जी माता सीता का समाचार लेकर वापस लौटे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को सारा समाचार सुनाया। तब जामवंत ने कहा, वाह हनुमान, तुमने तो कमाल कर दिया। लंका को जला आए और दुश्मनों की सेना में भय पैदा कर दिया। पर हनुमान जी ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रभु श्री राम बोले, हनुमान तो मना कर रहे हैं। तो जामवंत ने कहा, नहीं प्रभु, हनुमान ने ही तो ये कमाल कर दिया है। फिर हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो प्रभु श्री राम बोले, तो क्या मैंने किया है? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, आपने ही तो किया है, आपके आशीर्वाद से ही तो सब संभव हो पाया है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा विनम्र होकर रहना चाहिए। विनम्रता महान लोगों की पहचान होती है। 5वीं शिक्षा, कभी ना मत कहिए।
हनुमान जी ने कभी ना नहीं कहा। उनसे कहा जाता ये काम कर दो तो वो कहते हाँ कर देंगे। उनसे कहा गया कि समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका चले जाओ तो उन्होंने कहा कि हाँ चले जाएंगे। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो वैद्य जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। वैद्य ने कहा कि रातों रात ही संजीवनी बूटी को लाना है। तो कहाँ लंका और कहाँ हिमालय। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया और उन्होंने कहा हाँ ला देंगे। कहते हैं हनुमान जी विद्युत गति लाइटनिंग स्पीड से वहां गए और वहां पहुंचकर वो संजीवनी बूटी को पहचान ना पाए। वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए, लेकिन उन्होंने ना नहीं कहा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो ना कहना बंद करिए। छठी शिक्षा, हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ। हनुमान जी से हम ये सीख सकते हैं कि हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगा कि ये कोई फल है और वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्रजीत ने उन्हें रोकने की कोशिश करी पर हनुमान जी नहीं रुके और उन्होंने फल समझकर सूरज को अपने मुंह में ले लिया। मतलब जब हनुमान जी छोटे थे तब भी वो बड़ा लक्ष्य रखते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। अगर आप हनुमान जी की ये शिक्षाएं अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री राम।